वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश का चैप्टर 4 का पार्ट 4। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे? बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी बाय सत्यजीत राय। हम पढ़ रहे थे स्टोरी के बारे में। हमने ये देखा था कि कैसे बिपिन चौधरी जो है रांची जाने के एक वाक्य को भूल जाते हैं और कैसे वो याद करते हैं कि किस किस के थ्रू वो याद करते हैं कि वे रांची गए थे। तो हमने क्या देखा था? किस किस के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं? वो दिनेश और चुन्नी के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ चुन्नी का वाक्य देख रहे थे, उसका 8th पैराग्राफ हम आज शुरू करने वाले हैं। चुन्नी's look of amazement was not unmixed with worry। चुन्नी क्या था? बहुत ही ज्यादा उसको आश्चर्य तो हो रहा था। चुन्नी की हतप्रभ दृष्टि जो थी वो चिंता मुक्त नहीं थी। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट गॉन एट ऑल? चुन्नी बोल रहा है, क्या तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम वहां गए थे, ये बिल्कुल भी तुमको याद नहीं है, इस पे इतना शक है तुमको? डिड आई गो? डू यू रिमेम्बर क्लियरली? अब वो चुन्नी से पूछ रहे हैं, क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी sat down on sofa, fixed बिपिन बाबू with long hard stare and said। चुन्नी नीचे बैठे सोफे पे और बिपिन बाबू को एक बहुत ही ज्यादा देर तक उन्होंने घूरा। क्या किया? क्या वो चुन्नी बैठा बिपिन बाबू पर अपनी दृष्टि स्टर की, लंबे समय तक घूरा और बोलता है, बिपिन हैव यू टेकन ड्रग्स और समथिंग? बिपिन क्या तुम ड्रग्स या कुछ लेने लग गए हो? जहां तक मैं बात जानता हूं तुम्हारा इन ड्रग्स और चीजों से कोई संबंध नहीं है। As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendships don't mean much to you। यहाँ पे वो बोल रहा है, मुझे पता है कि पुरानी दोस्तियां तुम्हारे लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैव अ गुड मेमोरी। पर तुम्हारी कम से कम एक अच्छी याददाश्त तो थी ही। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। अब तुम ये बोल रहे हो कि तुम रांची जो है गए थे उसके बारे में भूल ही गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिबल स्टेयर। बिपिन बाबू पे जो चुन्नी ने अपनी नजरें स्थिर कर ली थी, उससे वह मुड़ गए, उन्होंने मुंह फेर लिया। डू यू रिमेम्बर वॉट वॉज माई लास्ट जॉब? अब वो चुन्नी उनसे पूछ रहा है, तुम्हें याद है कि मैं पहले क्या कार्य करता था? मेरी आखिरी जो जॉब थी वो क्या थी? तो बोलता है बिपिन की ऑफ कोर्स हाँ मुझे याद है, यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। अब यहाँ चुन्नी बोल रहा है, यू रिमेम्बर दैट, तुम्हें वो याद है, एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग। अब यहाँ बोल रहा है, तुम्हें वो याद है कि मैं उधर काम करता था, पर तुम्हें ये याद नहीं है रांची जाने के लिए मैंने ही तुम्हारी टिकट जो है वो कराई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। स्टेशन पर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग। तुम्हारे जो कंपार्टमेंट था जहाँ तुम बैठे थे, उधर एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। मैं लाया था इलेक्ट्रिशियन को, बिजली वाले को, इसको ठीक कराने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? उससे पूछ रहा है, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? Whatever is the matter with you, you don't look too well। जो भी तुम्हारे साथ बात है, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। You know, विपिन बाबू साइड एंड shook his head। तो वो बोलते हैं, हाँ ठीक है मुझे पता है। I've been working too hard। मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और आखिर में बोलते हैं, यही रीजन होगा कि मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। मुझे किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख लेते, हमने क्या पढ़ा। चुन्नी की जो हतप्रभ दृष्टि थी वो चिंता मुक्त नहीं थी। वो पूछता है, तुम्हारा क्या तात्पर्य है कि तुम्हें अपने जाने पर ही शक था? जिसपे वो बोलते हैं, क्या मैं गया था? क्या तुम्हें कुछ भी अच्छी तरह से याद है? चुन्नी सोफे पर बैठ गया। बिपिन बाबू पर अपनी दृष्टि जो थी उसने स्थिर कर दी। फिर क्या लंबे समय तक उन्हें घूरते हुए देखता रहा। कहता है, बिपिन क्या तुम्हें कोई नशीली दवा या नशीले पदार्थ कुछ और लेते हो? जहां तक मुझे याद है तुम्हारा इन बातों से कोई संबंध नहीं था। तुम्हारा इन सब नशे पते की चीजों से कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मित्रता कोई मायने तो नहीं रखती है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त वो भी बहुत अच्छी थी। तुम्हारा यह तात्पर्य कतई नहीं हो सकता कि तुम रांची दौरे के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हो। विपिन बाबू चुन्नी को संदेही नजरों से दूर हटाना पड़ता है। क्या तुम्हें पता है मेरी अंतिम कार्य क्या था? चुन्नी पूछ रहा है। जिसपे वो बोलता है, हाँ तुम एक यात्रा एजेंसी के साथ काम करते थे। जिस पे चुन्नी बताता है, तुम्हें ये याद है और तुम्हें ये याद नहीं है कि ये मैं ही था जिसने रांची के लिए तुम्हारी रेल की जो टिकट है पक्की करवाई।
मैं ही तुम्हें विदा करने आया था। तुम्हारे डिब्बे में एक पंखा काम नहीं कर रहा था, उसको ठीक कराने के लिए मैं एक बिजली कर्मी अपने साथ लाया था। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तुम्हें क्या हुआ है? देखो तुम ठीक नहीं लग रहे। इस पे बिपिन बाबू ने आह भरी सिर हिलाया और बोलते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा हूँ, यही कारण होगा कि मुझे किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है इनक्रेडिलियस मतलब अविश्वासी, सी ऑफ मतलब विदा करना, साही मतलब आह भरना, और शुक मतलब होता है हिलाना, सर हिलाया था। कंसल्टिंग मतलब होता है सलाह लेना। स्पेशलिस्ट मतलब होता है विशेषज्ञ। अमेजमेंट मतलब होता है आश्चर्य। अनमिक्स्ड विथ वरी होता है चिंता मुक्त। हार्ड स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना। ड्रग्स का मतलब होता है नशीली पदार्थ या दवा। और कंसर्न का मतलब होता है संबंध में। क्या होता है कंसर्न का मतलब? संबंध में। तो स्टूडेंट्स, हम एक बार वापस देख यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा 9th पैरा। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विथ मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग अबाउट अ जॉब। अब निसंदेह ये बिपिन की हालत ही थी जिसके कारण जो है चुन्नीलाल अपने काम के बारे में बिना बात के निकल गए। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। हम देख रहे थे वो विशेषज्ञ से मिलने जाने की बात कर रहे थे, तो यहाँ परेश चंद्रा की बात हो रही है। परेश चंद्रा एक डॉक्टर है, फिजिशियन है। परेश चंद्रा एक क्या थे? एक सुआ चिकित्सक थे जिनकी आंखें चमकीली और नाक नुकीली थी। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू सिम्टम। और उन्होंने जैसे बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना, वह सोच में रह गए। ठीक है, उनको सोच में रह गए वो। अब यहाँ बोला जा रहा है लुक डॉक्टर चंदा, वो बिपिन बता रहा है उनको कि देखो, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। तुम्हें मुझे इस बीमारी से जो है ठीक करना ही होगा। आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये मेरे कार्य में कितनी बड़ी बाधा बन रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। मेरे पास ऐसा पहले कोई भी जो है पेशेंट रोगी नहीं आया जैसी बीमारी आप लेके आए हैं। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, मेरे पास अब ये बोल रहा है आपने ऐसा केस तो मैंने सुलझाया नहीं है। सच तो यह है कि ये मेरे अनुभव क्षेत्र से बिल्कुल ही बाहर है। ठीक है, बट आई हैव वन सजेशन, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क। मुझे नहीं पता कि ये सलाह काम करेगी या फिर नहीं, पर हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। बट इट्स वर्थ अ ट्राई। इट कैन डू नो हार्म। इससे कोई भी जो है बुराई नहीं होगी। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली। बिपिन बाबू आगे होके झुके। एज पर आई कैन मेक आउट, said Dr. Chanda, I think you are of the same opinion. You must have been to रांची। अब डॉक्टर चंदा भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है तुम रांची गए होगे, पर किसी अज्ञात कारण की वजह से, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind। ये जो भी पूरी घटना है तुम्हारे दिमाग से निकल गई है। What I suggest is that you go to रांची once again। अब ये बोल रहा है कि मैं एक बात बोलता हूँ, तुम एक बार रांची फिर से जाओ। The sight of place may remind you of your trip। अब तुम उधर जाओगे, रांची के आसपास की जगह देखोगे, रांची देखोगे, तो क्या पता तुम्हें जो अपना 1958 का दौरा है वो याद आ जाए। This is not impossible. More than that I can do at the moment। अब ये बोल रहे हैं कि ये तो कोई वो बात नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, यही तो मैं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक। अब इतना तो मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, अब इसके बाद मैं तुम्हें जो है दवाई दे रहा हूँ, एंड ट्रैंक्विलाइजर। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस। नींद भी जरूरी है, नहीं तो तुम और ही ज्यादा सोचने लग जाओगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर। अगले दिन उन्हें काफी अच्छा लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड procured a first class trip for रांची for the same evening। अब उन्होंने सुबह नाश्ता किया, अपने जो कार्यालय है उसमें फोन किया, कुछ बातें की, और उसके बाद जो अपनी फर्स्ट क्लास जो टिकट है वो रांची की उसी शाम की उन्होंने कराई। तो स्टूडेंट्स, उन्हें डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर चंदा ने उन्हें बोला था कि उनकी ये राय है, आप रांची अवश्य गए होंगे, लेकिन किसी अनजान कारण की वजह से आप पूरा जो संपूर्ण घटना है, संपूर्ण वाक्य है, उसे आप भूल गए हैं या वो आपके दिमाग से निकल गया है। मेरा सुझाव यह है कि आप रांची एक बार अवश्य जाएं। उस जगह के दृश्य शायद आपको आपकी यात्रा याद दिला देंगे। यह असंभव नहीं है।
इस समय मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता, मैं एक दिमागी टॉनिक और एक नींद की दवा लिख रहा हूँ। नींद आवश्यक है, अन्यथा ये लक्षण अधिक बढ़ जाएंगे। अगली सुबह बिपिन बाबू ने कुछ बेहतर महसूस किया। नाश्ते के पश्चात उन्होंने अपने कार्यालय फोन किया, कुछ निर्देश दिए और उसी शाम रांची के लिए प्रथम श्रेणी की टिकट प्राप्त कर ली। स्टूडेंट्स, हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, डेस्परेटली का मतलब होता है बदहवासी से, क्योर का मतलब होता है उपचार करना, हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, फ्रैंकली का मीनिंग होता है खुलकर, सजेशन का मीनिंग होता है सुझाव, एंशियसली का मतलब होता है अधीरता पूर्वक, एपिसोड का मतलब होता है घटनाक्रम, साइट का मतलब होता है दृष्टि, रिमाइंड का मीनिंग होता है याद दिलाना और डाउटलेस का मीनिंग होता है निसंदेह। कंडीशन का मतलब होता है हालत और मेंशनिंग का मतलब होता है जिक्र करना। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है नींद की दवा। एसेंशियल का मीनिंग होता है आवश्यक। इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग होता है निर्देश और प्रोक्योर्ड का मतलब होता है प्राप्त की। तो स्टूडेंट्स, हम प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज एसेंशियल टू सच अ पर्सन? क्या चीज आवश्यक है? स्लीप यानी कि नींद। हाउ डिड बिपिन बाबू फील नेक्स्ट मॉर्निंग? फेल्ट बेटर, उनको ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट में रिमाइंड बिपिन बाबू ऑफ हिज ट्रिप? गोइंग टू रांची अगेन, वापस एक बार अगर वो रांची जाएंगे तो। गोइंग टू रांची अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है? फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस नेसेसरी। नेसेसरी का अपोजिट हमें सिनोनिम देखना है जो कि है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड डॉक्टर चंदा सजेस्ट बिपिन बाबू टू डू? डॉक्टर चंदा ने सजेस्ट किया कि वे रांची वापस जाएं और अपना जो दिमागी टॉनिक या नींद की दवा है उसे लेते रहे। Why was डॉक्टर चंदा puzzled? डॉक्टर चंदा तो थे, वो पजल क्यों थे? क्योंकि उनके पास ऐसा केस पहली बार आया था। What was unusual about बिपिन्स memory of loss? अब यहाँ बिपिन की जो याददाश्त गई थी उसमें अस्वाभाविक क्या था कि सिर्फ एक वाक्य गायब हो गया था। Who was चुन्नीलाल? What did he want from बिपिन? चुन्नीलाल उनका बचपन का दोस्त था विद्यालय का और वो उनसे नौकरी मांगने के लिए बार बार आता था। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा जो 10th पैरा है उसकी तरफ। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, उन्होंने शाम की टिकट कराई थी और अगली सुबह वो पहुंच गए। He realized at once that he had never been there before. उनको ये चीज ध्यान में थी कि वो इस जगह कभी नहीं आए हैं। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. उन्होंने टैक्सी पकड़ी और रांची में घूमने लगे। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaar, the Morbadi Hill, with none of these had the slightest acquaintance. अब यहाँ बोल रहे हैं जिन जिन जगहों के बारे में बताया जा रहा है, गलियां, इमारतें, होटल, बाजार, मोरबादी पहाड़ी, उनमें से कोई भी तनिक भी जाने पहचाने उनको नहीं लग रहे थे। ठीक है, वुड अ ट्रिप टू हुड्रू फॉल्स हेल्प? अब वो सोच रहे हैं कि जो हुड्रू प्रताप का दौरा था वो क्या मदद करेगा। बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग ही हैडंट ट्राइड इनफ। पर उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था, लेकिन वो इस भावना के साथ वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। तो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, तो उन्होंने कार की व्यवस्था की और दिन में हुड्रू के लिए निकल गए। एट 5 o'clock एट द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, उसी दोपहर 5 बजे एक पिकनिक मनाने का यहाँ देख रहे हैं क्या हुआ था। 2 गुजराती जेंटलमैन from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. उसी शाम को 5 बजे क्या हुआ, 2 गुजराती सज्जन जो कि कहाँ से थे, पिकनिक मनाने आए थे, बिपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास उन्होंने बेहोश पाया। When he came round, the first thing Bipin Babu said, I am finished, there is no hope left. अब क्या हुआ था, जब उन्हें होश आया तो बिपिन बाबू ने सबसे पहले ये बोला कि मैं समाप्त हो गया हूँ, अब मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है, ऐसा बिपिन बाबू बोले। वापस देख लेते हैं। अगली सुबह रेल से उतरते ही उन्हें महसूस हुआ कि वे पहले कभी रांची नहीं आए थे। वे स्टेशन से बाहर आए, एक टैक्सी ली और शहर को कुछ देर घूमते रहे। उन्हें यह महसूस हुआ कि जो गलियां, इमारतें, होटल, बाजार और मोरबादी पहाड़ी है, उनमें से कोई भी जाने पहचाने नहीं थे उनके लिए। क्या हुड्रू प्राप्त का दौरा बहुत मदद कर पाएगा, वो खुद से सोच रहे हैं। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था, लेकिन इसके साथ ही वो इस भावना के साथ नहीं वापस जाना चाहते थे
कि उन्होंने क्या प्रयास ही नहीं किया, इसलिए उन्होंने एक कार बुक कराई, कार की व्यवस्था की और दोपहर में हुड्रू दौरे के लिए निकल गए। उसी दोपहर 5 बजे क्या हुआ, हुड्रू में पिकनिक मनाने आए हुए जो दल था उसमें से जो 2 गुजराती सज्जन थे, ठीक है, 2 गुजरात का दल था, उनमें से 2 सज्जन ने बिपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पाया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब उन्हें होश आया तो वो बोल रहे हैं कि मैं अब समाप्त हो गया हूँ, मेरे को कोई उम्मीद नहीं बची है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना। बोल्डर का मतलब होता है बड़ा सा पत्थर। केम राउंड का मतलब है होश आना। स्लाइटेस्ट का मतलब है सबसे कम। एक्विंटेंस का मतलब है जाना पहचाना, जान पहचान, एक्विंटेंस। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। एंड पिकनिकर्स का मतलब होता है जो पिकनिक मनाने वाले लोग होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी क्या देखा, जो बिपिन बाबू है वो क्या कर रहे हैं, वो इधर रांची आए हैं, घूमने आए हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 पैराग्राफ और बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो रांची आए हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इधर आए हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट्स जितना हमने किया है इसे आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। अभी तक हमने किए हैं 10 पैराग्राफ्स, इसके 11th एंड 12th हम करेंगे लास्ट पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन यू हैव टू रिवाइज दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।